दिन के 3 बजे थे और नगर का प्रसिद्ध रानी बाजार लोगों की भीड़ से गुलजार था। तपती धूप के बावजूद खरीदारों का उत्साह कम नहीं था। इसी चहल पहल में कॉलेज की एक खूबसूरत और भोली दिखने वाली लड़की, जो अनीता नाम से जानी जाती थी, अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते हुए शॉपिंग में व्यस्त थी। उसकी मुस्कान और बेफिक्री देखकर कोई भी कह सकता था कि वो दुनिया की सबसे निर्दोष लड़की है। अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। भीड़ को चीरता हुआ एक घिसे पिटे बूटों वाला और गंभीर चेहरे वाला हवलदार, जिसका नाम विक्रम था, तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी, मानो वो किसी खास मिशन पर हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विक्रम ने अनीता की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी कसी हुई थी कि अनीता की नाजुक कलाई पर तुरंत निशान पड़ गए। अनीता जोर से चिल्लाई, छोड़िए मुझे! आपको क्या हक है मुझे हाथ लगाने का? उसकी आवाज में भय और क्रोध दोनों स्पष्ट था। उसकी सहेलियां भौंचक्की रह गईं और चीखने लगीं, अरे ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो उसे! सारा बाजार रुक गया, सन्नाटा छा गया। लेकिन विक्रम के कानों तक कुछ नहीं पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे अनीता को खींचना शुरू कर दिया। वो उसे जमीन पर घसीटते हुए अपनी पुलिस गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। अनीता रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ! ये पुलिस वाला मेरे साथ गलत कर रहा है। भैया प्लीज मेरी मदद करो। भीड़ में खड़े लोग, जो अब तक दर्शक मात्र थे, गुस्से से भर उठे। ये दृश्य किसी भी सभ्य समाज के लिए असहनीय था। किसी ने पीछे से पत्थर उठाकर विक्रम की पीठ पर मारा। किसी ने गालियां देनी शुरू कर दी, मारो इस साले को, वर्दी का रौब दिखा रहा है। भीड़ से नारे उठने लगे। एक युवक ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना को लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। वीडियो का टाइटल था, पुलिस की गुंडागर्दी लाइव, एक बेगुनाह लड़की पर सरेआम अत्याचार। कैमरा विक्रम के कड़े चेहरे और अनीता के आंसुओं को बारीकी से दिखा रहा था। विक्रम ने किसी की परवाह नहीं की। उसके माथे से खून बह रहा था पत्थर लगने के कारण, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसने अनीता को किसी जानवर की तरह गाड़ी की पिछली सीट पर धकेला, दरवाजा लॉक किया और तेजी से सायरन बजाते हुए वहां से निकल गया। पीछे छोड़ गया धूल का गुब्बार और सैकड़ों सवाल। कुछ ही मिनटों में यह वीडियो आग की तरह पूरे देश में फैल गया। हैशटैग वन ऑन शेम ऑन पुलिस और जस्टिस फॉर अनीता ट्रेंड करने लगे। न्यूज एंकर अपने स्टूडियो में चिल्ला चिल्लाकर पुलिस व्यवस्था को कोस रहे थे। मानवाधिकार आयोग ने तत्काल रिपोर्ट की मांग कर दी। शाम होते होते पुलिस विभाग की छवि धूल में मिल चुकी थी। दबाव इतना बढ़ गया कि पुलिस कमिश्नर को रात में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उन्होंने भारी मन से घोषणा की, हवलदार विक्रम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। विक्रम, जो पिछले 15 सालों से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था, एक झटके में पूरे देश का खलनायक बन गया। उसे लॉकअप में तो नहीं डाला गया था, लेकिन घर पर नजरबंद कर दिया गया। अगले 2 दिन विक्रम और उसके परिवार के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसके घर की खिड़कियों के शीशे पत्थर मारकर तोड़ दिए गए थे। उसकी पत्नी लक्ष्मी जब दूध लेने बाहर निकली तो पड़ोसियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उसका 10 साल का बेटा, जो अपने पिता को सुपर हीरो मानता था, स्कूल से रोता हुआ आया क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे गुंडे का बेटा कहा था। लेकिन इन सब के बीच विक्रम बिल्कुल खामोश था। वो अपने घर के अंधेरे कोने में बैठा रहता। जब भी लक्ष्मी या कोई सीनियर अफसर उससे पूछता, विक्रम, तूने ऐसा क्यों किया? तू तो ऐसा नहीं था। तो विक्रम सिर्फ एक ही बात कहता, साहब मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। वक्त आने पर सबको सब समझ आ जाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे वो कोई ऐसा राज छुपाए बैठा हो जिसका बोझ सिर्फ वही उठा सकता था। मामला इतना बिगड़ चुका था कि शहर की तेज तर्रार महिला एसीपी प्रिया वर्मा को इस केस की आंतरिक जांच का जिम्मा सौंपा गया। प्रिया सख्त थी और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर बेहद संवेदनशील थी। उसने मन बना लिया था कि वो विक्रम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। भाग 2, सच का खुलासा। 1300 शब्द। प्रिया ने सबसे पहले अनीता से मुलाकात की। अनीता अब अस्पताल 1300 शब्द में भर्ती थी। उसके हाथों और पैरों पर पट्टियां बंधी थीं। मीडिया का जमावड़ा वहां लगा हुआ था। अनीता ने रोते हुए प्रिया से कहा, मैडम, मैं तो बस शॉपिंग कर रही थी। मुझे नहीं पता उस हवलदार को मुझसे क्या दुश्मनी थी। उसने मेरी इज्जत उतार दी सबके सामने। मैं अब जी नहीं पाऊंगी। अनीता की बातें सुनकर प्रिया का खून खौल उठा।
लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब प्रिया विक्रम के बयान के लिए पुलिस लाइन पहुंची। विक्रम ने अपना सिर नहीं झुकाया। उसने प्रिया की आंखों में देखा और एक अजीब बात कही, मैडम, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन बस एक बार उस अनीता के मोबाइल फोन की रिसाइकिल बिन या हिडन फोल्डर चेक कर लीजिए। और हाँ, वक्त कम है। आज रात 12 बजे तक अगर आपने वो चेक नहीं किया तो एक और लाश गिर जाएगी। लाश? किसकी लाश? प्रिया चौंक गई। वही तो मैं बचाने की कोशिश कर रहा था मैडम, पर लोगों ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। प्रिया को विक्रम की बातों में एक सच्चाई की खनक सुनाई दी। एक अनुभवी पुलिस अफसर होने के नाते उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। विक्रम जैसा 15 साल का बेदाग सिपाही अचानक पागल नहीं हो सकता। प्रिया ने तुरंत साइबर सेल को अनीता का मोबाइल फोन हैक करने का आदेश दिया। अनीता का फोन लॉक था और वो पासवर्ड नहीं बता रही थी, ये कहकर कि वो सदमे में है। साइबर एक्सपर्ट्स ने जब फोन का लॉक तोड़ा तो पहली नजर में सब सामान्य था। इंस्टाग्राम पर रील्स, दोस्तों के साथ सेल्फी। लेकिन विक्रम की बात प्रिया के दिमाग में गूंज रही थी। हिडन फोल्डर। काफी मशक्कत के बाद एक्सपर्ट्स को फोन के सिस्टम फाइल्स में छिपा हुआ एक ऐप मिला। वो एक कैलकुलेटर जैसा दिखता था, लेकिन एक खास कोड डालते ही उसके पीछे एक पूरा डेटाबेस खुल गया। उस डेटाबेस का नाम था द हंटर। जैसे जैसे प्रिया उस डेटा को पढ़ने लगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनीता कोई मासूम कॉलेज गर्ल नहीं थी। वो एक बहुत बड़े, हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप गैंग की मुख्य किरदार थी। उस फोल्डर में दर्जनों वीडियो थे। अनीता और उसका गैंग अमीर घरों के लड़कों, बुजुर्गों और यहां तक कि कुछ सरकारी अफसरों को सोशल मीडिया पर फंसाते थे। वो उनसे मीठी बातें करती, उन्हें वीडियो कॉल पर उकसाती और फिर उनकी अश्लील क्लिप रिकॉर्ड कर लेती। इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। लेकिन सबसे भयानक खोज अभी बाकी थी। विक्रम ने लाश का जिक्र किया था। प्रिया को एक वीडियो मिला जो स्केड्यूल्ड अपलोड के लिए सेट किया गया था। अपलोड का समय था आज रात 12 बजे। उस वीडियो के नीचे एक चैट खुली हुई थी। अनीता का मैसेज था, अगर आज शाम 5 बजे तक 2 लाख रुपए नहीं मिले तो ये वीडियो तुम्हारे पिता और कॉलेज के ग्रुप में वायरल हो जाएगा। फिर तुम सुसाइड करो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैसेज रिसीव करने वाले का नाम था राहुल। प्रिया ने तुरंत नंबर ट्रेस करवाया। लोकेशन शहर के रेलवे ट्रैक के पास आ रही थी। अब प्रिया को समझ आया कि विक्रम ने उस दिन वो हरकत क्यों की थी। उस दिन बाजार में विक्रम ने अनीता को सिर्फ घसीटा नहीं था, बल्कि जब अनीता अपना फोन निकालकर सेंड बटन दबाने वाली थी, शायद किसी और विक्टिम का वीडियो वायरल करने के लिए, तभी विक्रम ने उसका हाथ मरोड़कर फोन नीचे गिराने की कोशिश की थी। विक्रम को यह टिप मिली थी कि अनीता आज शहर छोड़कर भागने वाली है और भागने से पहले वो अपने सारे सबूत मिटा देगी और कुछ वीडियो लीक कर देगी। विक्रम के पास वारंट का इंतजार करने का समय नहीं था। प्रिया के पास अब 2 मिशन थे। पहला राहुल को बचाना और दूसरा विक्रम पर लगे दाग को धोना। उसने तुरंत अपनी टीम को रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ाया। दूसरी तरफ वो खुद अनीता के अस्पताल पहुंची। अनीता अब भी मीडिया के सामने रोने का नाटक कर रही थी। प्रिया ने वहां पहुंचकर मीडिया के कैमरों के सामने ही अनीता के हाथ में हथकड़ी पहना दी। ये क्या कर रही हैं आप? ये तो पीड़ित है, एक पत्रकार चिल्लाया। प्रिया ने कड़क आवाज में कहा, यह पीड़ित नहीं, एक शिकारी है और इसके शिकार अभी मौत के मुंह में खड़े हैं। उधर रेलवे ट्रैक पर राहुल नाम का 19 साल का लड़का आंखों में आंसू लिए ट्रेन की पटरी पर खड़ा था। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। उसका फोन बज रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि उसका वीडियो वायरल हो चुका होगा। तभी पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। इंस्पेक्टर ने कूदकर राहुल को पटरी से हटाया। ठीक उसी वक्त ट्रेन वहां से गुजरी। 1 सेकंड की देरी और राहुल खत्म हो जाता। अगली सुबह पुलिस कमिश्नर ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस बार माहौल बदला हुआ था। मंच पर एसपी प्रिया वर्मा के साथ हवलदार विक्रम भी खड़ा था। प्रिया ने माइक संभाला और कहा, 2 दिन पहले आपने एक वीडियो देखा था। आपने फैसला सुना दिया कि पुलिस वाला गुंडा है, लेकिन आपने उस वीडियो का दूसरा पहलू नहीं देखा। प्रिया ने प्रोजेक्टर पर अनीता के गैंग के सबूत दिखाए। राहुल की मां रोते हुए कह रही थी, अगर उस दिन विक्रम भैया ने उस लड़की को नहीं पकड़ा होता तो आज मेरा बेटा जिंदा नहीं होता। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने कहा, विक्रम को पता था कि बिना वारंट के गिरफ्तारी करने पर उनकी नौकरी जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर एक मां की गोद उसूनी होने से बचाई। विक्रम ने माइक लिया, कानून अंधा होता है साहब,
लेकिन पुलिस वाले को तो आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। कभी कभी सही करने के लिए तरीका गलत अपनाना पड़ता है। अनीता और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि वे 50 से ज्यादा लड़कों का शिकार कर चुके थे। उस दिन देश ने एक बहुत बड़ी सीख ली। हर वीडियो का दूसरा पहलू भी होता है। बिना पूरा सच जाने किसी को मुजरिम ठहराना सबसे बड़ा अन्याय है।